सो सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बीटेक कर रहे हो या कोई से भी यहाँ पर कोर्सेस यहाँ पर ऑप्ट किए कर रहे हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स लेकर आइए। यहाँ पर जो भी स्कॉलरशिप सभी एक दो हैं, वो यहाँ पर इतने भी ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर लोगों को नहीं मिलता, इतना भी ज़्यादा फायदा नहीं होता है। एंड मैं कंपेयर करूँ दूसरे स्टेट्स में, राइट, वहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्कॉलरशिप्स है, बहुत ही ज़्यादा फीस माफ़ होती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी करना चाहिए, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पास लिटरेसी रेट का डेटा अगर आप लोग को इम्प्रूव करना है, हमको इम्प्रूव करना है, तो बच्चों को यहाँ पास फीस में यहाँ पास हमें हेल्प करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, प्लीज़ इस चीज़ को लेकर कुछ करें। ओके, सो अब मैं वीडियो को यहाँ पास चालू करता हूँ। सो मैंने आप लोगों को वादा किया था स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा आप लोग की, ताकि कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए फीस से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। सो यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले स्कॉलरशिप में आप लोग के पास आता हूँ, जो कि हमारा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, राइट। छत्तीसगढ़ का ये इकलौता, मैं बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा एक्टिव स्कॉलरशिप है, लाइक ग्रेजुएशन के लिए, राइट। यहाँ पर देखो कितना पैसा क्या मिलता है, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन एलिजिबल होता है? एसटी, एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स ओनली, राइट। यहाँ पर एसटी एससी स्टूडेंट्स को यहाँ पर 25,000 तक का यहाँ पर स्कॉलरशिप आता है, लाइक 21, 23, 24, 25 के बीच में आता है, डिपेंड्स वो भी। एंड वहाँ एसटी एससी को, राइट। एंड जो ओबीसी स्टूडेंट है उनको 17 से 19,000 के बीच में स्कॉलरशिप मिलता है। कब मिलता है? पूरे 4 साल का नहीं, पूरे 1 साल में एक बार ये आता है। मीन्स 4 साल में 4 बार ये आएगा। मीन्स आप लोग को 25,000, 25,000, 25,000, 25,000 टोटल आप लोग को 1 लाख रुपए तक का यहाँ पास बेनिफिट होगा। अगर आप लोग का फीस कॉलेज का 3 लाख है, 4 लाख है, तो मान लो 1 लाख आप लोग को और माफ हो जाएगा। मीन्स 2 लाख 3 लाख में आप लोग का पढ़ाई हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में मुझे लगता है कि ये कम है एक्चुअली। और भी ज़्यादा गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए छत्तीसगढ़ स्टूडेंट्स को, छत्तीसगढ़ की फैमिलीज को, राइट। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं जैसे कि आंध्रा से हूँ, राइट। वहाँ पास क्या है ना, वहाँ पास अगर आप लोग एमसेट एग्जाम वहाँ होता है, एपी एमसेट, राइट। एंड वैसे ही तेलंगाना में तेलंगाना एमसेट होता है, ओके। सो यहाँ पर जैसे सीजीपीटी होता है, वहाँ पास का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, एपी एमसेट, राइट। वहाँ पास क्या होता है, अगर एक बच्चा वह उसमें एग्जाम में मार्क्स लाता है, उस एग्जाम के मार्क्स के थ्रू काउंसलिंग में बैठता है, जैसे कि अभी आप लोग काउंसलिंग में बैठ रहे हो, तो वहाँ पास को काउंसलिंग से कोई कॉलेज मिलता है, तो वहाँ पास उसकी जो फीस है वो ट्यूशन फीस कंप्लीटली माफ हो जाती है, राइट। डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल, जो फैमिली की क्या फाइनेंशियल है, राइट। लेकिन वो तो यहाँ उतना तो यहाँ भी नहीं है ना। वहाँ पास क्या है, अगर वैसा है तो उनका जो ट्यूशन फीस है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाता है। मीन्स उनको बस हॉस्टल फीस पे करना पड़ेगा। टोटल 8 लाख है मान लो कॉलेज की फीस, 2 लाख अलग से मान लो 2 लाख रुपए उनका हॉस्टल का है, तो 8 लाख कॉलेज देगी। ये यहाँ वहाँ का नियम होता है। तो बहुत ही अच्छा है, ऐसा कुछ यहाँ पर छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स को लाना चाहिए, ताकि सीजीपीटी क्लियर करने का एक्चुअल उन्हें फायदा मिले। ओके, सो अगेन रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट, तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग शेयर करो, ज्यादातर ये वीडियो शेयर होगी, लाइक्स ज्यादा आएंगे, तो गवर्नमेंट तक भी मे भी ये वीडियो पहुंचे कभी ना कभी, एंड वो भी इस वीडियो को देखे। ओके, ऑलराइट। सो अब हम लोग यहाँ पास नेक्स्ट जाते हैं। एक और यहाँ पास हमारा स्कॉलरशिप निकल के आता है, ये मैंने बता दिया, क्लियर हो गया ना। यहाँ पास आप लोगों को पोस्ट मैट्रिक, अब ये कब आएगा ये बताना बोलिए, सॉरी। देखो, जब ये रिलीज होगा, इसका फॉर्म जब रिलीज होता है, जब आप लोग कॉलेज में पढ़ाई करने लगोगे, ओके, आप लोग के लिए ये फॉर्म रिलीज होगा, गवर्नमेंट रिलीज करेगी, नोटिफिकेशन निकालेगी। अब क्या आप लोग कैसे पता चलेगा बोलोगे? जो कॉलेज है, सभी कॉलेज मैंने देखा है, कॉलेज एक्टिवली यहाँ पास बच्चों को बताती है कि स्कॉलरशिप्स आ गए हैं, स्कॉलरशिप के फॉर्म आ गए, आप लोग भर लो एंड आप लोग प्रोसीजर को फॉलो करो। ये कॉलेज आप लोग को बताएगी, राइट। तो उसका टेंशन आप लोग मत लेना, कॉलेज इन्फॉर्म करती है आपकी जो भी व्हाट्सअप ग्रुप बनेगी, एंड उसके बाद आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे एंड उसका जो भी प्रोसेस करोगे, एंड आप लोग के अकाउंट में फिर डायरेक्टली कॉलेज को यहाँ पास वो जो गवर्नमेंट है फी पे करके क्लियर कर देगी आप लोग का स्कॉलरशिप। ओके, डन, ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब यहाँ पास देखो, जनरल वाले के लिए यहाँ पास नहीं है, राइट। अब यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर वो है हमारा नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप है, ये इतना एक्टिव है नहीं है, मुझे 100% क्लैरिटी नहीं है। ओके, एंड हाँ, एक चीज और बोलूंगा, जो साइबर कैफे होता है, जहाँ पास फॉर्म फिलअप करते हैं जो लोग, एडमिट कार्ड्स आप लोग के डाउनलोड करते हैं, राइट, जो साइबर वेब कैफे होते हैं ना आपके घर के आसपास, वहां पर जाना, उनसे पूछना कि क्या क्या स्कॉलरशिप्स अभी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए है, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर नेशनल जो भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से। क्योंकि बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाते हैं, आम आदमी तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो बस साइबर कैफे वालों को पता होता है, क्योंकि वो उनका काम ही होता है भरना, पोर्टल्स में चेक करना क्या क्या चीजें फॉर्म्स आई है, लोगों को इन्फॉर्म करना, रहे तो उनसे जाके पता करना, क्या पता लेटेस्ट कुछ यहाँ पास गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप होंगे तो उसके आप लोगों को फायदे मिल जाए। ओके, तो वो एक बार देख लेना।
ओके मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्कॉलरशिप बात करता हूँ, बीपीएल स्कॉलरशिप्स, राइट। यहाँ पास ये सभी कैटेगरी के लिए होता है, डिपेंड्स, लेकिन यहाँ पास क्या करता है बीपीएल, अगर आप लोग की फाइनेंस उतनी नहीं है, लाइक उतना आप लोग का इनकम नहीं है, तो उस बेस पे यहाँ पास मिलता है। यहाँ पास कुछ मंथ्स के लिए इसे पे किया जाता है, लाइक 1000 रुपीज 2000 रुपीज आप लोग को 12 महीना 10 महीने के लिए आप लोग को गवर्नमेंट पे करती है। ओके सो ये आप लोग देखना, ये इतना एक्टिव है नहीं है, ये मैं 100% क्लैरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ, एक बार आप लोग इसे चेक करना गूगल पे, ये सब पे आप लोग एक बार इसे चेक करना। ओके सो ये है, यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होता है, लेकिन डिपेंड करता है अब उनकी इनकम, राइट, फैमिली इनकम। सो ये दो तो हो गया। अब यहाँ पर देखो एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ थोड़ा एजुकेशन लोन के बारे में। ओके ये इंपॉर्टेंट है बात करना एक्चुअली। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फैमिली कंडीशंस उतनी नहीं होगी, फाइनेंस लाइक इनकम उतनी नहीं होगी जिससे कि वो यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर सके, मीन्स उतना अफोर्ड कर सके, राइट, अफोर्ड कर सके। तो मैं उन लोगों को बताऊँ, देखो एजुकेशन लोन होता है जो कि यहाँ पर डिफरेंट जो बैंक्स है वो प्रोवाइड करती है। तो एक बार आप लोग इसे भी चेकआउट कर सकते हो अपने पेरेंट्स से बात करके कि क्या हम एजुकेशन लोन ऑप्ट कर ले। उसमें क्या होता है कि आप लोग की जब भी जॉब लगती है, जॉब लगने के बाद 1 साल का समय आप लोग को मिलता है, अगर आप लोग की जॉब नहीं लगी तो 1-2 साल का समय मिलता है, जॉब लग गई तो आप लोग अपना इंटरेस्ट वगैरह आप लोग का ईएमआई चालू करवा के उसे पे कर सकते हो। कॉलेज टाइम में बस आप लोग कुछ इंटरेस्ट कट होता है कि लाइक आप लोग का जो भी इंटरेस्ट है वो कट होता है, वो जितने अमाउंट आप लोग प्रिंसिपल अमाउंट ले उस पर कट होता है, एंड एट देन पूरा ओवरऑल होके आप लोग उसको स्टार्ट कर सकते हो एज ईएमआई एंड पे कर सकते हो कॉलेज के साथ। एंड छत्तीसगढ़ के अंदर देखो यार, जो भी कॉलेजेस है प्राइवेट कॉलेज, मैक्सिमम 5 लाख तक का फीस होता है, एक दो कॉलेज में थोड़े ज्यादा है, लेकिन 5 लाख एवरेज मैक्सिमम है मान के चलो। तो वहां पास क्या है ना, इजिली 5 लाख तक का लोन, लाइक ऐसा नहीं है कि आप लोग की पेरेंट्स की जॉब वगैरह पर इतना भी ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि अमाउंट कम है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख इजिली आप लोग को ये लोन मिल सकता है। तो एक बार जाओ, आप लोग बोले भैया ऑलरेडी एडमिशन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अभी से बात करो, सेकेंड सेमेस्टर से ऑटोमेटिकली वो जो बैंक है वो कॉलेज से लिंक होकर वो लोग आपस में ही सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, आप लोग दिक्कत नहीं हो। आप लोग का मेन काम क्या है ना कि बैंक में जाकर अपना लोन को अप्रूव कराना, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, राइट। रेस्ट आप लोग को दिक्कत नहीं है, वो कॉलेज अपने आप लिंक करके आप लोग की फीस जो है वो मैनेज करके आप लोग का कंटिन्यू हो जाएगा। ओके सो ये मेरे को बताना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग को मुझे पता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, राइट, उतना पे नहीं कर पाएंगे, राइट। इसीलिए छत्तीसगढ़ में ना बहुत सारे लोग बीटेक नहीं करते, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन नहीं करते हैं, 12 तक पढ़ते हैं, 10 तक पढ़ते हैं, उसके बाद पॉलिटेक्निक करते हैं, आईटीआई करते हैं, राइट, बीएससी वगैरह करते हैं। एंड जो प्रोफेशनल कोर्स है लाइक बीटेक इज अ प्रोफेशनल कोर्स एक्चुअली, ये अच्छा वेल नोन कोर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो ये कोर्स पे अगर आप लोग करते हो, अच्छे से करते हो ना, तो अच्छी खासी सॉफ्टवेयर फील्ड में अच्छी जॉब्स यहाँ पास लगती है, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे करें, यही मेरा गोल है। इसलिए मैं गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूँ कि और भी ज़्यादा स्कॉलरशिप लाए, ताकि और भी लोगों तक ये पहुँचे, और भी लोग करें तो जॉब्स भी बढ़ेगी, एजुकेशन रेट भी बढ़ेगा, जॉब्स का रेट बढ़ेगा छत्तीसगढ़ के अंदर, इनकम रेट बढ़ेगी छत्तीसगढ़ के अंदर, राइट। तो ओवरऑल सभी को फायदा होगा। तो ये मुझे बोलना था। एंड अब यहाँ पास मैं एक और चीज बताता जाता हूँ, यहाँ पास हमारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता है, एनएसपी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पास वो रिलीज करती है। इसके अंदर बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं, जैसे माइनॉरिटी के, जैसे कि यहाँ पर क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, राइट, जो कि माइनॉरिटी है हमारे कंट्री में, तो इनके लिए भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग भी जाकर एक बार इस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे चेक कर लेना, वहाँ पास आप लोग से रिलेटेड अगर कुछ होगी, माइनॉरिटी से रिलेटेड कुछ होगी, तो वो एक बार आप लोग देख लीजिए। ओके एंड यहाँ पर देखो बहुत सारे होते हैं स्कॉलरशिप, लाइक डिसेबिलिटीज के, बहुत सारे स्टूडेंट डिसेबल होते हैं, तो आप लोग के लिए भी ये है, आप लोग भी एनएसपी पे जाकर देखो। एंड छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट के भी जो पोर्टल है वहाँ पास भी जाकर आप लोग चेक करो। ओके एंड उसके बाद एआईसीटीई स्कॉलरशिप होता है, ये भी, इसके अंदर भी अच्छे स्कॉलरशिप्स होते हैं, ये आप लोग को चेक करना है, ये पोर्टल से आप लोग को जाकर चेक करना है। एआईसीटीई ये पोर्टल्स पे जाओ, आप लोग वहाँ पर चेक करो, उनके अलग से स्कॉलरशिप्स आते हैं। एंड उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप्स भी होते हैं, राइट। एंड यहाँ पास आप लोग बता दो, अगर कोई रेलवेज में काम करता है, किसी के मम्मी पापा रेलवेज में है, तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स होते हैं, राइट। जैसे कि मेरे पापा रेलवेज में हुआ है, तो मुझे कुछ यहाँ पास फीस रिफंड हो जाता था, ओके, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, रेलवेज मिनिस्ट्री की तरफ से होता है। तो अगर कोई है रेलवे मिनिस्ट्री वाले, तो आप लोग भी बात करना, आप लोग भी यहाँ पास अपने मम्मी पापा से बात करो, वो अपने ऑफिस में बात करेंगे, क्या पता आप लोग को भी यहाँ पास एडवांटेज मिले, राइट। तो एक बार आप लोग देख लेना, उसमें भी लाइक उतना ज्यादा नहीं, लेकिन ठीक ठाक यहाँ पास कुछ ना कुछ तो अमाउंट मिल जाता है, कुछ ना सही कुछ तो मिल रहा है ना, तो वो आप लोग को देखना है।
अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, राइट। बिहार के स्टूडेंट बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ में आकर पढ़ते हैं, राइट। तो मैं ये आप लोग के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। जैसे जो बिहार गवर्नमेंट है वो यहाँ पास आप लोग के लिए बिहार क्रेडिट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन यहाँ पास उनके पास वो यहाँ पर रिलीज की थी। बहुत समय हो गया एक्चुअली, मेरे बैच में बहुत सारे थे मेरे दोस्त जो बिहार से थे, उन्होंने ये लोन लिया हुआ था, जो कि एक तरीके का लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है एक्चुअली एक तरीके का। लेकिन अभी बता रहा हूँ कितना तगड़ी चीज है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ यहाँ पर छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट करे। लिटरली बहुत ही प्यारी चीज इन्होंने बनाया। क्या है बताता हूँ आप लोग को। ये क्या करती है ना, बैंक से आप लोग को लोन की जरूरत नहीं, बैंक में जाकर आप लोग को लाइन लगने का काम नहीं है। बस बिहार गवर्नमेंट यहाँ पास उनका खुद का पोर्टल है निश्चय करके, राइट। वहां जाकर आप अप्लाई करोगे लोन के लिए, आप लोग का लोन क्लियर हो जाएगा। उसके इंटरेस्ट रेट जानते हो आप लोग कितना, 4% ओनली फॉर एवरीवन इरिस्पेक्टिव टू हिज लाइक फैमिली इनकम और एनीथिंग। 4% ओनली आप लोग को इंटरेस्ट लगेगा। और वही चीज आप लोग अभी SBI पे जाओगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक है, आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा पे जाओगे या फिर किसी भी बैंक पे जाओगे प्राइवेट में, HDFC, IDFC, ICICI, किसी बैंक में 9 से 15% तक का इंटरेस्ट लगता है। एंड यहाँ पर 4% गवर्नमेंट दे रही है, बिहार गवर्नमेंट। इससे फायदा क्या है गवर्नमेंट को बताओ, नुकसान ही है। लेकिन उनको ये फायदा है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो एजुकेट हो रहे हैं, राइट, बीटेक कर रहे हैं, बाद में उनको जॉब लगेगी। सो वो अच्छी चीज है, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से ऐसा कुछ लेके आना चाहिए। तो बिहार स्टूडेंट्स आप लोग के लिए ये बता दूं कि ये जो है आप लोग का, इसमें आप लोगों को 4% तक का रहेगा। एंड जो ट्रांसजेंडर है एंड जो डिसेबल पर्सन है उनको 1% ओनली इंटरेस्ट लगता है, 1% ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो ये आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लेता हूँ मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। एंड यहाँ पर अप टू 4 to 5 lakhs लाइक 4 lakhs होता है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 4 lakhs तक का आप लोग को यहाँ पर लोन मिलता है, जो कि सफिशिएंट अगर छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हो। 4-5 लाख का यहाँ पर अगर टोटल है तो 4 lakhs तक प्रोवाइड करी तो और क्या ही चाहिए, वो भी 4% में यार। ओके, एंड PW स्टूडेंट्स का मैंने बता दिया। सो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। या एवरीथिंग इज डन। सो मैं आप लोग को कुछ पोर्टल्स जो होंगे स्कॉलरशिप्स के पोर्टल, मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पर से आप लोग जाकर अप्लाई करना, आप लोग जाकर चेक करना आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं। एक बार ऐसा मैं जो है लिस्टेड मैं वो आप लोग को लिस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर चेक करना। तो यही था आज के पूरे वीडियो के बारे में। होप आप लोग के लिए ये हेल्पफुल होगा। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर से स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी, राइट। अगर आप लोगों को लगता है कि वैभव भैया आप लोग की हेल्प कर रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करो। 100 लाइक्स का यहाँ पर टारगेट रखते हैं, बस 100 लाइक्स करवा दो, ओके। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि सभी लोग इसका लाइक उनको भी ये इससे हेल्प मिले, राइट। सभी को हेल्प होनी चाहिए, ये हमारा गोल होना चाहिए। एंड आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, मिस मत करना चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। तो गाइस यही था आज के वीडियो में। एंड अब CGPT से एक लास्ट अनाउंसमेंट वीडियो में लेकर आऊंगा। एंड उसके बाद हम लोग इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे हमारे इंजीनियरिंग को एक्सेल करने, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।